आप लोग तो अपनी बिल्डिंग से बाहर निकल के थोड़ी दूर खड़े होंगे, बॉम्बे में हज हाउस मुंबई और फातिमा बाई मूसा करके एक जो हॉस्टल है, वहाँ की बच्चियाँ वो लोकल पकड़ के सवेरे चलेंगी यही वाला पेपर देने जो आपके आरसीए में दिया जाएगा। वो लोकल पकड़ के चलेंगी, फातिमा बाई मूसा की 50 बच्चियाँ और हज हाउस मुंबई के 50 बच्चे। वो लोकल पकड़ के चलेंगे, वो आधा पेट नाश्ता करके चलेंगे, शायद वो लोकल के किसी प्लेटफॉर्म पर एक वड़ा पाव खा लेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो अपने ऊपर भरोसा करके चलेंगे, भरोसा करके उस दिन वहाँ पर टर्न होना, यही 90% उस दिन की तैयारी है। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, आपका परसिवरेंस यहीं से शुरू होता है और यहीं से वो जद्दोजहद स्टार्ट होता है। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके नंबर बहुत गड़बड़ हुए शुरुआत में, लेकिन उन्होंने फिर बारीकियों को समझा, बारीकी से पढ़ने की फिर से कोशिश की, कई बार कोशिश की, आज उनके नंबर लगातार संवर रहे हैं। आप टेस्ट से जितना भागेंगे या उसका फोबिया आप डेवलप करेंगे, उतना सुधार आप में नहीं आएगा। मेरे पास दो चॉइसेस हैं, एक आसान पेपर देने की और एक हो बहु यूपीएससी का पेपर उतारने की। आसान पेपर देकर आपका एक कंफर्ट जोन डेवलप करके आपकी पीठ थपथपाकर आपको सहला कर यहाँ रखने से अच्छा है क्यों ना एक बहुत टफ पेपर दिया जाए। उसके बाद एक पेपर ऐसा आता है जो हमारी सारी मेहनत निकाल देता है। तो एक टफ पेपर आएगा उन्हीं में से जो आप पढ़ रहे हो, बाहर से कुछ नहीं आएगा, बस वहीं से आएगा जो आप पढ़ रहे हैं। एक टफ पेपर छोटे थोड़े माइनर ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो स्ट्रेटेजी नंबर 5 या 6 ध्यान से याद रखिएगा। अपनी किताब की बारीक से बारीक बातों को बहुत गहनता से देखिएगा। क्यों? बारीक से बारीक बातों पर ही क्वेश्चन आएंगे, बारीक से बारीक बातों पर ही क्वेश्चन आएंगे। और यहां से आपको आपके असली साथी मिलेंगे जो आपके साथ मई तक होंगे। कैसे साथी? ध्यान से सुनना। वो जो इन कीमतों को अदा करने के लिए रेडी हैं, जो अपनी इस अटेम्प्ट से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उसे खराब करने से बचना चाहते हैं। तो आपको ये करना है, एंशिएंट मुझे मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है सबका। एंशिएंट को आप सवेरे उठकर लगातार रिवाइज करिए। 3 दिन एंशिएंट के 3 टुकड़े कर दीजिए। 3 दिन लगातार एंशिएंट आप रिवाइज करिए 3 टुकड़ों में, जितना हो जाए। और मैं आपसे एक बात बोलूं, बैठ के लिखिए मत, लिख कर देखिए मत, कान में लगाइए। लगाने के बाद एक पेज लीजिए, पेज पे पूरी लाइन सुनकर सिर्फ एक लफ्ज लिखिए, एक वर्ड, उस वर्ड से ज्यादा कुछ नहीं। फिर अगली पूरी लाइन सुनकर एक लफ्ज लिखिए और फास्ट स्पीड में सुनिए। आपका एंशिएंट 3 टुकड़ों में सवेरे रिवाइज हो जाएगा। आपके पॉलिटी में जिन बच्चों ने कल का पेपर दिया है, उनका सेंटर बहुत अच्छा तैयार है, सेंटर और स्टेट बहुत अच्छा तैयार। और सेंटर और स्टेट जिसका बहुत अच्छा तैयार है, उसे एग्जीक्यूटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्यों? एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, तो देखा जाए तो ये सबसे छोटा सिलेबस है। और रात को सोने से पहले 1909 का मतलब होता है द एक्सट्रीमिस्ट फेज, और 1931 तक का मतलब होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जस्ट पहले गांधीयन फेज तक। द एक्सट्रीमिस्ट और गांधीयन फेस को इतना अच्छा बनाएंगे, इतना अच्छा बनाएंगे कि दोबारा आपको कभी उसको पढ़ना ना पड़े। इसके बाद जितनी तैयारी छूट गई, एक एक्सपीरियंस ये लीजिए लाइफ में कि कुछ तैयारियां छूट जाए तो उसके बाद मैं कैसे परफॉर्म करके दिखाता हूं या दिखाती हूं। सिर्फ पेपर सॉल्व करने से भी तैयारी होती है, इसलिए आज की क्लास में आपको बुलाया गया है। बात समझ में आ रही है? जब आप बाहर खड़े होंगे, आपके पास बैठने की जगह होगी, आप झुंझलाइए मत, चिड़चिड़ाइए मत। मुझ पर आप चिड़चिड़ा सकते हैं, मेरा नाम लेकर आप थोड़ा सा कुछ कह सकते हैं, लेकिन आप एक दिन इन्हीं चीज़ों के लिए थैंकफुल होंगे। क्यों? 26 मई को इन चीज़ों के अलावा आपकी मदद कोई और नहीं करने वाला है। हम बिल्कुल उस राह पर हैं जिस राह पर हमारा निकलने वाला है। आज से पहले पहली लड़ाई अपने आप से एक मेंटल स्टेबिलिटी लाइए। जो पूछने वाले हैं वो सब आपको आता है। पेपर टफ है, कोई पढ़ी हुई चीज को टफ कैसे बना सकता है?
वो माइनर ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ, और ऐसा एक रिवीजन करिए जो आगे आपके काम आए। मैं आपकी आंख में आंख डाल के आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो आपको सुनना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो सवेरे अपने ऑफिस गए हैं, वो शाम को 5:30, 6, 7 बजे आएंगे। वो लोकल ट्रेनों में कान में मेरा लेक्चर सुनते हुए आएंगे, और इस साल उसके बावजूद उनका निकल जाएगा। उनके पास दिन भर एक डेडिकेटेड स्टडी करने का टाइम नहीं है। क्यों? उन्हें अपने परिवार को सपोर्ट करना है। ऐसे बच्चे जिनको लाइव क्लासेस भी नहीं मिलती, ऐसे बच्चे जिनको ये टेस्ट सीरीज का माहौल नहीं मिलता, वो अपनी डबल नौकरी के साथ इसको निकाल कर दिखाएंगे। आपके पास तो सिर्फ एक नौकरी है, और वो ये है जो अभी आपके सामने है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे इस टेस्ट में हर इंसान आज ही पास चाहिए। पूछे आज कैसे पास होंगे? तो जवाब बहुत आसान है। जवाब यह है कि जो अपने डर से लड़ेगा, जो अपने डर से लड़ेगा। और दूसरी बात याद रखने वाली जो हमने की, वो ये है कि आपके ये मार्क्स फाइनल में काम नहीं आएंगे, लेकिन आपके ये मार्क्स के लिए की हुई तैयारी फाइनल में जरूर काम आएगी। तीसरी और आखिरी चीज, आपके बाजू जो बैठा है ना, आपका बेस्ट फ्रेंड, जो आपका स्टडी पार्टनर है, स्टडी ग्रुप पार्टनर है, जिस दिन आपको गेट के बाहर खड़ा किया जाएगा, आप खड़े होकर वहां से एक बार सिर झुका के सुनना अपनी दिल की आवाज। आपका वो स्टडी पार्टनर, आपका वो पक्का दोस्त उस दिन आपके काम नहीं आएगा, ना उसके काम आ पाओ। ये एक बहुत ही ब्रूटल लड़ाई है जिसमें हम बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। और इस अकेलेपन की तैयारी अभी से शुरू होती है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपका कोई भी दोस्त जो आपके बाजू बैठा है, आप एक बार उसकी तरफ देखिए और फिर नीचे देखिए। वो आपके काम नहीं आने वाला है। He is not going to give you a single mark more. आपके अकेलेपन की लड़ाई अभी शुरू होती है, और इस लड़ाई से गुजरना, इस प्रक्रिया से गुजरना घर पर तैयारी करने वालों की किस्मत में नहीं है। वो सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, वो अपने घर की सुख सुविधाएं और आराम इतना नहीं है जितना आरसीए में है, ज़्यादा ही आराम है, पर वो सब चीज़ें छोड़ कर आए। वो आए डिस्ट्रैक्शन से बचने, आज यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए, आप यहाँ जब आ गए हैं, इतनी बड़ी कीमत आपने चुकाई है, तो यहीं से इमोशनल परसिवरेंस स्टार्ट होता है। आपको मेहनत करनी होगी, अपने डर से लड़ना होगा और तैयारी करनी होगी। जाने से पहले गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूँ। गौतम बुद्ध जब अपने बेटे से मिले, राहुल से, तो राहुल ने पूछा कि हे प्रभुवर, अपने पिताजी से कहा, हे प्रभुवर, मुझे कोई ऐसी नसीहत कीजिए जिससे मेरी भी जिंदगी आपकी तरह हो जाए। आपने जिंदगी से क्या सीखा? तो गौतम बुद्ध बड़ी अच्छी बात कहते हैं, अगर मैं तुम्हें कोई राय दे पाऊं तो बस वो इतनी सी है, मैं 4 दुख देखकर घर से भागा था, लेकिन दुखों का जिंदगी में होना ये बहुत बड़ी सीख है। मैं तुम्हें ये सीख देता हूं कि तुम दुखों से मत भागना, उन्हें गले लगाना, उनके हिसाब से राइज होना और अपने कद को बड़ा करना। ये दुख ही हैं जो सबसे बड़े टीचर्स हैं। ये परेशानियां, ये दिक्कतें ही हैं। आप भी उनकी ये वाली बात सुनिए और आप भी इन चीजों को गले लगाइए। ये लफ्ज जो मैंने बोले हैं, बाहर निकलकर एक स्टूडेंट के मुंह से आप ये सुनेंगे कि यार ये तो बड़ी फिलोसॉफिकल बातें थी, लेकिन मैं आपके दिल से कह रहा हूं, इन बातों के अलावा, इन हिम्मत के अलावा आपकी लाइफ में कुछ और काम नहीं आएगा। 3 शहरों में आरसीए हैं, 2 और आरसीए जुड़ रहे हैं। पहले मॉक टेस्ट में 5 लोगों के बदले आपका रिजल्ट आ रहा है। जब आप आखिरी देंगे, आखिरी मॉक टेस्ट, उस दिन जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 19 से 25 आरसीए के बच्चों के मुकाबले आएगी। इसलिए 25 मई से को ही हमें एग्जाम से ठीक 1 दिन पहले सब पता होगा कि हमारा इस साल निकल रहा है कि हमारा इस साल नहीं निकल रहा है। कोई भी आपके काम नहीं आने वाला सिवाय आपके कंधों पे आपकी अपनी जिम्मेदारी है।
उठिए और बेहतरीन रिवीजन करिए, जान लगाइए, एक कोना पकड़ लीजिए। आपका पहला प्रीलिम्स का पेपर इस संडे है।